हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दियरिका कट्योर पर आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको पार्ट 2 में ये ट्राउज़र की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। किस तरह से एक अस्तर वाले लाइनिंग वाले ट्राउज़र को हम कैसे स्टिच करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक रहेगा, ये हमारा फैब्रिक है और ये हमारा लाइन है। दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से उठाना है, इस तरह से आपस में जोड़ लेना और इसकी सिलाई कर लेनी है। देखिए, हमने इसको जोड़ लिया है और हल्का सा जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हम हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि ये इस तरह से रहे। अब हमें क्या करना है, ऐसे रखना है और इस तरह से ओपन कर लेना है। जो हमारा फैब्रिक है वो ओपन करना है और जो हमारा लाइन वाला फैब्रिक है ये ओपन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल ये हमारी जो क्रोच एरिया वाली लाइन है ये एकदम गुम हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी ये देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें चारों साइड पे कच्चा कर लेना है। ये देखिए, हमने अब ट्राउज़र में ये कच्चा कर लिया है, इस तरफ भी कर लिया है और दोनों साइड, दोनों हर पीस को ट्राउज़र हर पीस में कच्चा कर लिया है हमने अच्छे से। ये देखिए, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इस हमें प्लीट्स डालनी है। वही यहाँ से हमने 7.25 पर और यहाँ से यहाँ 4 इंच के। इस तरह से डालनी है कि एक्स्ट्रा थ्रेड हमारा इसमें प्लीट्स के एंड पर रहना चाहिए ताकि ये खुले ना। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम प्लीट्स डालेंगे। 1/2 इंच की होती है या 1.25 इंच, जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। मैं 1.25 इंच या 1/2 इंच। ये देखिए, प्लीट्स डल चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है रहेगा, पॉकेट डालना, सॉरी पॉकेट लगाना। तो पॉकेट लगाएंगे हम। पॉकेट हमने पहले ही कट करके रखी हुई है, इस पे हम मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए, मेजरमेंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पर हम। अब हम पॉकेट लगा लेते हैं। मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट के निशान ही यहाँ दिखाऊंगी। बाकी जो आपने पॉकेट कैसे लगानी है, किस तरह से क्या सिलाई करनी है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाकर डाली हुई है, आप वो देख लीजिएगा। अगर आपको पॉकेट लगानी नहीं आती है तो ऊपर से 1.5 इंच ये सेंटर रहेगा हमारा, ये पॉकेट का ओपन रहेगा 6 इंच और 1/2 इंच की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, पॉकेट हमने लगा ली है।
अब हमें क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, बेल्ट लगाना और इलास्टिक लगाना। मैं बेल्ट और इलास्टिक साथ में ही अटैच करती हूँ। जैसे कहीं कहते हैं कि पहले बेल्ट लगाते हैं फिर इलास्टिक, नहीं, मैं दोनों को साथ में अटैच करके फिर इस पर लगाती हूँ। तो ये मैंने देखिए पट्टी रेडी कर ली है। ये देखिए 2 इंच की पट्टी हमने पहले कट कर ली थी, जो हाफ कट की थी उसको स्टिच कर लिया है और इस पर हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और 1/2 इंच का ही फैब्रिक हमने यहाँ पर इस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पे छोड़ा है, ये इस तरह से लग जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेरी क्या ट्रिक रहती है, मैं इस तरह से हल्का सा पेस्टिंग यहाँ से निकाल लेती हूँ और इस पर रखती हूँ अपनी ये इलास्टिक को। हाफ इंच और फिर इसे यहाँ से आप स्टिच कर लीजिए। ये देखिए हो गया है एक तरफ से स्टिच। अब दूसरी साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बेल्ट जुड़ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसको लगाना शुरू करना है। इसमें यहाँ पर मैंने बुकरम हमारी यहाँ तक है, फैब्रिक मैंने ये 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। लगाना शुरू करेंगे, फ्रंट से ही लगाना शुरू कीजिएगा। कभी भी आपने पट्टी को लगाना शुरू करना है तो फ्रंट से ही शुरू कीजिएगा। अब इसमें मैं यहाँ पर क्या नोट करने की है बात, ये देखिए जहाँ पर हमारी बुकरम है वहीं से ही हम बुकरम हमारी फ्रंट पे लगेगी, तो फ्रंट की ही हम यहाँ पे मार्किंग पे ही ध्यान से रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बुकरम शुरू है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम बैक पे डालेंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ करके यहाँ से लगाना शुरू करना है हमने। इस तरह से खोलना है और पट्टी को प्लीट्स को फोल्ड कर देना है यहाँ पर। ये देखिए हल्का हल्का सा धीरे धीरे फैब्रिक को हम खिसकाएंगे और इसे पहले बेल्ट को लगाएंगे और फिर इसी में ही हमारी इलास्टिक पट्टी जुड़ी यहाँ पर आपने उतना ही फैब्रिक लेना है सिलाई में जितना बुकरम के लिए एक्स्ट्रा आपने छोड़ा है। ये देखिए इस तरह से जब यहाँ पर फैब्रिक आता है जोड़ने के लिए तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच वाले को और इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा है। अब जितना भी हमें
नीचे वाले के इक्वल हम इसको कट कर लेंगे। इसे फोल्ड ही रखेंगे और इसे इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ तक हमारी ये पट्टी शो हो रही है या फिर एक फील होगा, यहाँ तक ही आपने इसको सिलाई करनी है। ये पैर उठाएंगे मशीन का और फैब्रिक को अलग करेंगे, हल्का सा सुई से बाहर निकालेंगे और फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सिलाई लगा ली हमने, देखिए इक्वली कट कर देंगे इसे हम। कि हमारा यहाँ से फैब्रिक इक्वल हो गया है। अब हमें क्या करना है, पट्टी को सीधा करना है। इस तरह से आपको लगाने से क्या फ़ायदा होगा, जो आपकी यहाँ पर काफ़ी सारी सिलाइयाँ हो जाती थी, बाद में वो अनकंफर्टेबल रहती है, थोड़ा सा स्किन में इरिटेशन करती हैं, तो वो अब आपको नहीं, इसमें हेल्पफुल रहेगी। अब धीरे धीरे हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और बुकरम की किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ से हमारी बुकरम जो है वो ख़त्म, मतलब कि ये बुकरम का फ्रंट पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है और इलास्टिक शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम यहाँ किनारी पे हम यहाँ लगा रहे थे, बुकरम की साथ में थी, तो यहाँ पर हमारे इलास्टिक को हल्का सा छोड़ देना है, निडल की जितना स्पेस, और आपने फैब्रिक के ऊपर ये सिलाई लगानी है। ठीक है, देखिए किस तरह से, ये देखिए ये वाला जो है बिल्कुल इतना सा पीस छोड़ देना है आपने फैब्रिक का, और ये इसके ऊपर आ जाएगी हमारी, फोल्ड कर देंगे फैब्रिक। देखिए इस तरह से ये सारा फैब्रिक यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे से कीजिएगा, बिल्कुल एकदम से फिनिशिंग आएगी इस फैब्रिक में। थोड़ा जल्दी चलाएंगे तो फिनिशिंग आने के चांसेस नहीं होते हैं। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक भी लग चुकी है और ये पट्टी भी। इसे कंप्लीट कर लेंगे। इलास्टिक को धीरे से खींचेंगे, ये देखिए
इसको खींचने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो सिलाई है वो फैब्रिक पर ही लग रही है, इलास्टिक पर नहीं। अगर आपकी सिलाई अगर फैब्रिक पे ना लग के इलास्टिक पर लग जाती है तो वो खींचेगी नहीं, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। मत कर, हिल रही है वीडियो। ये देखिए इलास्टिक और बुकरम दोनों ही एक साथ लग चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल ही फिनिशिंग आई है, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ना ही इलास्टिक है, ना ही फैब्रिक है, ना ही यहाँ पे बुकरम है। अब इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने ट्राउज़र को अच्छे से आयन कर लिया है हर सीम पे। पहले देखिए ट्राउज़र की फ़िटिंग देने से पहले हमें अच्छे से आयन कर लेना है। नीचे से हम इसको जितना भी फ़ोल्ड करना है उतना फ़ोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा सिर्फ ½ इंच ही रखना है हमने यहाँ पे ट्राउज़र पे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है।
अब इसको यहाँ से स्टिच कर देते हैं।